ओम साई राम मेरे बाबा, ओम साई राम सभी दीदी को, जितना भी श्रद्धा सबूरी परिवार में है उनको सबको ओम साई राम। ओम साई राम मेरी नीतू माँ। बाबा की कृपा और आशीर्वाद से आज मैं एक लीला शेयर करना चाहती हूँ। बाबा की लीला मैं शेयर कर रही हूँ कि बाबा ने मेरे घर परिवार को बचाया और बचाएंगे और बचाते रहेंगे और बचाए हैं। तो मैं श्रद्धा सबूरी परिवार में जुड़कर मुझे बहुत बहुत हिम्मत मिला और बहुत बहुत बड़ी बड़ी संकट से निकले हैं। तो मैं एक लीला शेयर करना चाहती हूँ कि श्रद्धा सबूरी परिवार को मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगी। 1 साल जुड़ा हुआ 1 साल 1.5 साल भी नहीं हुआ है। हम जनवरी में ही दीदी से जुड़े थे। मुझे याद है, पता नहीं कितना तारीख को जुड़े थे, लेकिन जनवरी में ही जुड़े थे। तो 1 साल होकर इतना जा रहा है। मुझे जुड़ा हुआ 1.5 साल हो गया। 1.5 साल तो हाँ हो गया। तो इतना में ही बाबा ने मेरे साथ बहुत बड़ा चमत्कार किए हैं। श्रद्धा सबूरी परिवार में जुड़ करके बहुत बड़ा बड़ा संकट से निकाले हैं मेरे साईं ने। मेरी नीतू माँ मेरे बाबा से बहुत प्रे की। जब भी मैं कॉल की हूँ नीतू माँ के, आज तक नहीं खाली की जो मेरे फोन ना उठाई हो नीतू माँ। मेरी कॉल कॉल से बात नहीं की है, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जो मेरी दुख में साथ नहीं दी है माँ। हर बार जितना बार भी मैं कॉल की हूँ, मैं आज वीडियो के माध्यम से नहीं कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ, सच में मेरे वो दीदी नहीं, वो इंसान नहीं, वो मेरे लिए भगवान है। वो साईं बाबा का दूसरा ही रूप है। वो नीतू माँ जो श्रद्धा सबूरी परिवार में जुड़कर मुझे बहुत शक्ति, हिम्मत और मुझे ज्ञान, जो इतना मुझे ज्ञान भी नहीं था, जो भक्ति भी इतना मैं नहीं करती थी, बाबा को कुछ भी नहीं जानती थी, ना कभी हनुमान चालीसा जानती, ना बाबा के मुझे एक भी शब्द बाबा की हनुमान चालीसा याद नहीं थी, नहीं कभी साई चरित्र का पारायण करना जानती थी, कुछ भी नहीं मुझे मालूम। बस बाबा के ऐसे ही पहले पूजा करती थी बस। तो मुझे जुड़कर बाबा ने जुड़ाया, बहुत बहुत शुक्राना बाबा। तो मैं बाबा के साथ एक लीला, बाबा सभी दीदी के साथ एक बाबा की लीला शेयर करना चाह रही हूँ। मैं शायद बोल पाऊंगी कि नहीं, मैं यही सोच रही हूँ। मैं कब से कितना दिन से सोच रही थी। मैं उसी गुरुवार को मैं करना चाहती थी बाबा की लीला शेयर, तो मैं उस गुरुवार को ना कर पाई। मैं सोची कि बाबा अगले गुरुवार को मैं करूंगी, और जब भी करूंगी लीला शेयर गुरुवार के ही करूंगी। तो बाबा की कृपा से आज गुरुवार है, बाबा के दिन ही है, और बाबा के चरणों में मैं बैठ के बाबा की लीला शेयर कर रही हूँ। क्या हुआ कि जो मेरे गांव में मम्मी पापा हैं, मेरा गांव ऐसे बिहार है, औरंगाबाद जिला से मैं बोल रही हूँ। ऐसे तो मैं मंगलोर में रहती हूँ, मेरे हस्बैंड मंगलोर में ही रहते हैं, वहाँ जॉब करते हैं, तो मैं तो मंगलोर में ही रहती हूँ, लेकिन मेरे पापा मम्मी पूरे फैमिली बिहार में रहते हैं। तो क्या हुआ कि एक आदमी ने, गांव के आदमी है, जो मम्मी पापा से झगड़ा करता है, और हम मतलब बहुत पहले से झगड़ा करता है, और मेरे मम्मी पापा से ही नहीं, वो रावण है, वो गांव का रावण है, और मेरे मम्मी पापा से नहीं, वो सारा गांव से ही झगड़ा करता है। लेकिन जिस आदमी ही पूरा परिवार रहता है और मतलब मजबूत रहता है, उसको ही नहीं, उससे डरता है, जिसको ही नहीं देखता है कि इसको ही परिवार नहीं है, उसको ही अत्याचार करता है। तो मेरे घर में तो एक पापा हैं, एक छोटा भाई है, एक छोटा भाई है, सबसे छोटा, बहने से छोटा भाई है। अब पापा भी बेचारा है, तो वो भी मतलब
एजेड हो गए, 60-70 साल के हो गए हैं, तो पापा भी कमजोर हैं। तो मेरे पापा को अकेले देख के बहुत अत्याचार करता है, बहुत अत्याचार करता है। तो हम लोग कमजोर नहीं है, बस देखने में कमजोर है। हम बाबा की बेटी हैं, बाबा के बच्चे हैं, हम लोग कमजोर नहीं है। ऐसे देखने में कमजोर है, उसको वो देख के अत्याचार करता है कि इसको कोई नहीं है। बस बाबा दिखते नहीं है, लेकिन हम बाबा वाले हैं, हम लोग कमजोर नहीं है। बाबा पर सब छोड़ दिए हैं कि बाबा हम लोग कमजोर नहीं है, आप हो तो हम लोग कमजोर नहीं है। तो 9 जून को 2026 में ही, 1 महीना का बात है, ऐसा हुआ कि 9 जून के फर्स्ट सुबह झगड़ा किया। वो झगड़ा किया, मेरे पहले बहन को, छोटी बहन को और पापा को मार के हाथ तोड़ दिया। पापा एक्सरे कराने गए हैं, पापा बोले कि मेरा हाथ टूटा हुआ है। मेरी बहन को पूरा हाथ पलस्तारा हुआ, पापा को भी पलस्तारा हुआ। मैं देखकर बहुत घबरा गई, क्योंकि मैं यहाँ दूर रहती हूँ, सुनकर और ज्यादा घबरा जाती हूँ। मैं बाबा के सामने रोने लगी, बहुत रोने लगी। मेरा भाई बोला कि सबको बहुत मारा है। उस दिन तो मैं बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी बाबा के सामने। मैं माथे टेकी, मैं बाबा के सामने रोने लगी कि बाबा, उस आदमी ने मेरे परिवार को परेशान करके रखा है। वो हमसे बरियार है, मेरे परिवार से बरियार है, लेकिन आपसे बरियार नहीं है बाबा। मेरे परिवार को रक्षा करो। मैं तड़पती रोती, मैंने 1 दिन पहले से ही तड़प रो रही थी। मैं दीदी के पास फोन की, उसी रात्रि में ग्रुप में, मतलब मैं अपना भेजी कि मतलब दीदी से, सभी दीदी से बोली, ग्रुप में भी नीतू माँ के पास कॉल करके बोली। नीतू माँ भी मुझे हिम्मत दिए कि नहीं, कुछ नहीं होगा, जयंती से बाबा है ना। वो बेचारी मेरे लिए बाबा से पूरा प्राण डलवाई। तो बाबा ने फिर क्या हुआ कि शाम को भी धमकी देने लगा, शाम को भी, कि अबरी बेटवा के उठा लेंगे। मतलब मेरा भाई के धमकी दे रहा था कि मेरा मतलब भाई को उठाने के लिए। तो मेरे मम्मी पापा तो डर के ही साये में जी रहे थे कि कहीं उसे कुछ ना कर दे। तो मैं और घबरा गई कि बाबा कोई नहीं, उसे बचाने के लिए आप बचाओ देवा, आप उसे रक्षा करो, जो अत्याचार कर रहा है बाबा, आप उसको सद्बुद्धि दो बाबा। मैं यही बोल रही थी, उस रावण से मेरे परिवार को मुक्ति दिलाओ। मैं बाबा की तो बेटी हूँ, मैं एक गालियां भी नहीं दे सकती, मेरे मुंह से नहीं निकल सकता। और जब भी मैं बुरे सोचती हूँ तो बाबा याद आ जाते हैं। इसी चलते मैं एक गालियां भी नहीं दे रही थी, बस यही बोल रही थी कि बाबा उस रावण से मेरे परिवार को मुक्ति दिलाओ। फिर क्या हुआ, मैं ग्रुप में बार बार बोल रही थी, मैं दीदी के पास कॉल कर रही थी, ग्रुप में भेज रही थी कि हर एक दीदी के नंबर लेकर मैं कॉल कर रही थी, क्योंकि मेरा मन बेचैन था। उस दिन 1 दिन पहले 9 जून की ही झगड़ा हुआ था, तो मेरे पापा को, बहन को हाथ टूट गया था और भाई को धमकी दे रहा था कि फिर मारेंगे। तो मैं रो रही थी, और मुझे शक्ति इतना नहीं था कि मैं बाबा के सामने मैं नहा धोआ कर पूजा करूं और ने बाबा को नहलाऊं। मुझे कुछ भी शरीर में शक्ति नहीं था, बस रोने के सिवा। मैं तो नहा कर भी नहीं बाबा के पास आ रही थी, बस ऐसे ही रोते तड़पते बाबा के सामने माथा, जब भी बेचैन हो रहा था मन, तो बाबा के सामने माथा टेक कर रोने लग रही थी। मैं सर पटक पटक के बाबा के सामने रो रही थी। मैं सुबह भी दीदी के पास कॉल की, दीदी ने बोली कि जयंती तुम अपने घर में एक अखंड ज्योत जला दो। मुझे अखंड ज्योत जलाने के लिए मुझे मालूम नहीं थी कि कैसे जलता है, क्या किया जाता है। तो
दीदी ने बोली कि एक अखंड ज्योत जला दो तुम अपने घर में। तो मेरा मन में चलने लगा कि मेरे घर में पेंट करने वाला सारा कॉलोनी में पेंट हो रहा था, तो मेरे घर में पेंट करने वाला तो मतलब पूरा रूम खाली कर दिए थे। एक दिन पहले ही कह के गया था पेंट करने वाला कि दूसरा दिन आपका घर में आएंगे पेंट करेंगे, तो हम लोग रूम खाली कर दिए थे। तो दीदी बोली कि अपने घर में अखंड ज्योत जला दो। तो मैं जलाने के लिए तो सोची, लेकिन मन में ये भी आ गया कि कैसे जलाऊं उसे, फिर आ जाएंगे तो फिर दिया बुझ जाएगा। तो मैंने बात मन में चलने लगा। तो फिर एक मेरा मन बेचैन था। दीदी के पास एक और मतलब श्रद्धा सबूरी परिवार में दीदी है, मुझे मालूम नहीं क्या नाम है उनका, पर नंबर लेके मैं फिर कॉल की कि दीदी मुझे नीतू माँ ने मेरी माँ ने वो बोल रहे हैं कि दीपक जला दो, अखंड ज्योत जला दो तुम अपने घर में बाबा के सामने जयंती। तो मुझे मालूम नहीं दीदी कि कैसे जलता है। तो वो दीदी बोल, और मेरे घर में एक आने वाले हैं पेंट करने वाले, कहीं आ जाए तो फिर दिया बुझ जाए। वो बोले कि दिया बुझना नहीं चाहिए, वो दिया जलता है मतलब जिस समय जलाए हैं उस समय तक जलना चाहिए, दिया बुझना नहीं चाहिए। तो मैं बोली कि दीदी मेरे घर में एक मतलब पेंट करने वाले आना है, मतलब बोल के गए कि पेंट मतलब दूसरे दिन मतलब आज के लिए मतलब करने आऊंगी। तो वो बोले कि जयंती जी आपने बाबा से बोल दीजिए कि बाबा उस पेंट करने वालों को रोक दो और वो खंड ज्योत जला दो। जो मेरी जिस दिन मम्मी को शाम को घटना घटी थी उस दिन सुबह की बात है। तो मैं एक एक के करके कभी अनीता दीदी के पास कॉल कर रही थी, कभी मतलब मैं एक एक के तो नाम नहीं जानती, मगर नंबर ले लेके जिसको मैं देख रही थी मेरा मन बेचैन था, मैं कॉल कर रही थी। ये बातें करके थोड़ा हिम्मत मिल रही थी। मैं नीतू माँ के पास कॉल कर रही थी, मतलब मेरा मन बेचैन था, मतलब उस दिन मेरा एकदम चैन ही नहीं था। तो मैं एक एक के पास कॉल करके मैं पूछी तो दीदी ने बताया कि बाबा से बोल दो से अखंड ज्योत एक जला दो। मैं भी एक जलाई थी, नीतू माँ ने बोली थी। तो मेरी बहन को तबीयत खराब था, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था, तो मैं अखंड ज्योत जलाई थी। और दूसरे दिन मेरी बहन की बेटी की खबर आ गई कि अच्छी है, वो बहुत शक्ति है बाबा के अखंड ज्योत में, मतलब ये बहुत मतलब विश्वास की ज्योत दीपक में बहुत शक्ति है। तो और मुझे हिम्मत मिल गई। तो मुझे इतना उस दीदी से बोले कि दीदी मुझे तो इतना शक्ति नहीं है कि मैं नहा धोआ कर मैं बाबा को पूजा पाठ करके अखंड ज्योत जलाऊंगी। तो वो दीदी ने बोले कि बस आप चिंता मत करो, बाबा सब देखते हैं, तुम बस एक दीप जला दो, हाथ पैर धो लो, बस जला दो। तो बाबा के पास मैं नहा ली थी, नहा कर मुझे इतना नहीं, बाबा को पास एक गिलास पानी रख दी और दीप जला दी। बाबा से बोली कि बाबा मेरे घर परिवार को संभालो। और दीदी बोली कि इतना मतलब अथी क्या बोलते हैं कितना अथी तो बत्ती लगाओ। तो मैं बोली कि वैसे तो नहीं है दीदी, लेकिन मेरे पास एक रुआ का बत्ती है, उसी को मैं डाल के जला देती हूँ। ताकि हाँ जला दो, जैसे तुमको मर्जी बाबा जलवाए, बाबा के सामने खड़ा हो जाए जला दो। मैं अपने घर में जला दी। वो तो दीपक जल रही थी, फिर भी मेरा मन बेचैन था। मैं बाबा के सामने आकर बहुत माथा पटक पटक के रो रही थी, बहुत। तो शाम को 7 बजे मैं फोन की, मतलब मेरा ही मन नहीं लगा था, उधर से नहीं फोन आया था, हम ही कॉल किए थे, मेरा मन नहीं लग रहा था। तो क्योंकि उस समय मेरे खाना हस्बैंड ही बना रहे थे, हम पहले हस्बैंड के कुछ नहीं बताए थे। झगड़ा हुआ था तो हम ऐसे बोले कि क्या मतलब नहीं बताए, तो हम बोले कि तबीयत ऐसी अच्छा नहीं लग रहा है, हम नहीं बता पा रहे थे हस्बैंड को कि ऐसा ऐसा मायके में हुआ है, नहीं बोल पा रहे थे। तो बोले कि तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। तो एक दिन पहले से मेरे हस्बैंड ही खाना बना रहे थे, बोले कि ठीक है तुमको तबीयत ठीक नहीं है तो तुम रेस्ट करो, हम बना देते हैं। तो बना रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे, मतलब
बताने में मैं नहीं बोल पा रही थी कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो क्योंकि तो फिर क्या हुआ, शाम को हम 7 बजे कॉल किए तो मेरी छोटी बहन ने कॉल उठाई, तो वो रो रही थी कि मम्मी पूरा, जैसे ही कॉल उठाई तो बोले कि इसे मम्मी के मार दिया, मम्मी के मार दिया, मम्मी अब ना है, मम्मी अब ना है, ऐसे ऐसे बोली वो। मैं थोड़ा अच्छे से बात की कि क्या हुआ मम्मी, मतलब कि हाँ मम्मी को पूरा मार दिया, मम्मी बहुत से, मम्मी को पूरा कमर हाथ पैर सारा टूटा हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं है अंग शरीर का अपना, मतलब सारा हट गया है शरीर से, मतलब कुछ नहीं है जो अपना, मतलब कैसे जब जो लार पुआर हो जाता है पूरा, एकदम लगता है कि वो नहीं है शरीर, जान शरीर में जान नहीं है, जैसे एकदम हो गया था। वो मारने वाला आदमी भी मार के गया था तो बोला था कि जाओ अंतिम संस्कार करो उसे, अब मार दिए, जाओ अब अंतिम संस्कार करो। अब गांव में का तो बोलते हुए भागा था, चल रहा था, उसे डर नहीं था क्योंकि वो सोच रहा था कि इसको ही मारने वाला कौन है कि ये बदला लेगा। उतना मार के भी उतना उसका हिम्मत था कि वो बोल रहा था कि मार दिए, जाओ अंतिम संस्कार करो। लेकिन मेरे बाबा ने मेरी जोत, मेरे दीपक जलाए थे जो विश्वास के दीपक, वो बुझने नहीं दिए बाबा। बहुत शक्ति है मेरे बाबा में, बहुत शक्ति, मैं क्या कहूँ कितना मेरे शक्ति है मेरे साईनाथ में, बाबा की कृपा से। तो मैं क्या हुआ कि से मैं फोन की तो मेरे पास सारा वीडियो मम्मी के बना के भेजी कि वो इतना ही बोल रही थी कि मम्मी अब जिंदा ना है, मम्मी जिंदा ना है, मम्मी के बहुत मार दिया। कॉल कर रहे हैं तो कोई उठा नहीं रहा है, मैं यहाँ पूरा बेचैन हो गया। तो एक फुफेरी बहन है, वो कॉल की मेरे पास, जो फुआ की बेटी है, बगल में शादी हुआ है गांव के बगल में, वो बोली कि मम्मी अब ना बचेगी। मैंने बाबा के सामने आकर रोने लगी। उसको हस्बैंड ले गए डॉक्टर के पास, सारा गांव के आदमी ले गए डॉक्टर के पास, सारा आदमी ने बोल दिए कि अब नहीं जीवित रहेंगे, अब ये नहीं है दुनिया में। मैं मैं अपना भाई के पास कॉल की, मैं अपने भाई के पास कॉल की तो भाई ने बोला कि मम्मी के बहुत सीरियस है, बहुत गंभीर मामला है, बहुत मम्मी को मारा है, मम्मी मम्मी बहुत एकदम आंखें बंद कर ली है, सांसें रुक गई है मम्मी को। मैं तुरंत नीतू दीदी के पास कॉल की, नीतू दीदी के पास कॉल करके मैं बोली कि मम्मी को पूरा मारा है दीदी, बस इसी हालत में ऐसे ही फोन किए थे कि दीदी मेरे माँ को लिए प्रार्थना करो, दीदी माँ, मेरी माँ को गांव वाले आदमी ने बहुत मारा है, अगर मेरी माँ को कुछ हो जाएगा तो बाबा पर से विश्वास हट जाएगा, क्योंकि मेरे बाबा पर इतना विश्वास भरोसा था दीदी कि मैं अपना बाबा पर हक जता के बोल रही थी कि मेरी माँ को बचा लो बाबा, क्योंकि वो अपने बच्चे के लिए माँ ठंडी छाव है, ठंडी छाव है बाबा, अपनी बच्चे के लिए माँ ठंडी छाव है। और डॉक्टर के पास ले गए तो सब एडमिट करवाए, तो एक मतलब गांव के बगल में मतलब अथी है, हॉस्पिटल है, उसमें ले गए तो हॉस्पिटल वाले ने रेफर कर दिया, तो दूसरी जगह ने ले गए, मतलब आधे घंटे की रास्ता है, मतलब गांव से दूसरे अथी में जो दाऊद नगर बोलते हैं, पचरुखिया के डॉक्टर ने, मतलब मेरे गांव के बगल के डॉक्टर ने रेफर कर दिया हॉस्पिटल में, एडमिट नहीं, मतलब नहीं रखा। फिर दाऊद मतलब दूसरे हॉस्पिटल में दूसरे जगह ले गए तो वहाँ मतलब बाबा की ही कृपा, वहाँ तो एडमिट किया और बोला कि
साइन मतलब सब करवाया कि ये मतलब भगवान ही बचा सकते हैं, नहीं तो ये पूरा मर्डर है। ये मतलब सांसें रुक गई है। हम दीदी के पास कॉल किए, मेरे पास भाई वीडियो भेजा, हम सोचे कि माँ मेरी जिंदा अब नहीं रह पाएगी, लेकिन बाबा पर इतना भरोसा था कि मैं बाबा से भी लड़ चुकी थी। मैं बाबा से भी लड़ रही थी कि बाबा आप ही हो जो देवा। हे प्रभु, ऐसा संकट किसी पर ना आए बाबा, सबको सद्बुद्धि दो देवा। उस रावण से मेरे परिवार को मुक्ति दिलाओ। दीदी के पास कॉल किए तो नीतू माँ मेरे लिए तो भगवान ही है, मेरे साईं बाबा है वो बोले कि हम बोले कि माँ मेरे माँ के लिए प्रार्थना करिए दीदी, मेरी माँ बहुत एकदम ऐसे। मैं तुरंत ही ग्रुप में मम्मी के वीडियो भेजी, दीदी ने देखी, तुरंत ने दीदी ने मेरी माँ के लिए रक्षा कवच बहुत वो डाली, और सभी दीदी श्रद्धा सबूरी परिवार को दीदी थे वो मेरी माँ के लिए प्रार्थना की। रात भर 2 बजे तक मेरी श्रद्धा सबूरी परिवार मेरे साथ रो रहे थे और बाबा से प्रार्थना कर रहे थे। मैं अपना नीतू माँ के पास 2 बजे रात तक उस दिन कॉल करती रही, रो रो कर। मेरे साथ नीतू माँ मेरी खड़ी थी मेरी संकट में, और मेरे सभी श्रद्धा सबूरी परिवार मेरे माँ के लिए प्रार्थना कर रहे थे। जब सभी दीदी ने, नीतू माँ ने सभी दीदी से रक्षा कवच डलवाई, मतलब ग्रुप में परायण डलवाई, तो मम्मी ने धीरे से आंख खोली, और आंख खोली तो मेरी बहन ने, मैं बहन के पास कॉल की कि जैसे ही रक्षा कवच बने ग्रुप में दीदी डालने लगे कि पूरा हुए मेरा ये पूरा हुए मतलब परायण। जैसे ही मम्मी ने थोड़ा आंख खोली और बोली नहीं, थोड़ा मतलब आंखें खोली, फिर धीरे धीरे डॉक्टर ने उसकी बोले कि पहले से मतलब हल्का आंखें खोल के बोले हैं। जो एकदम मुर्दा थी मम्मी मेरी, जिंदा नहीं थी, मेरी माँ जिंदा नहीं थी। ओ बाबा ने मेरे माँ में प्राण डाले हैं। मेरे बाबा मेरे लिए जान है। तो डॉक्टर ने बोले कि इसे मैं उतना अच्छा से नहीं बोल पा रही हूँ, जैसे जैसे हुआ मैं भूल जा रही हूँ, मैं बोलने लगूं तो मतलब मैं तो बाबा से कह कर बैठी हूँ, मैं उतना अच्छा से नहीं कर पा रही हूँ, मतलब नहीं बोल पा रही हूँ, तो बाबा मुझे क्षमा कीजिएगा। देवा कांप रहा है, शरीर कांपते हुए बोल रही हूँ देवा। और क्या हुआ कि डॉक्टर ने भी बोल दिए कि ये अब भगवान ही बचा सकते हैं। और डॉक्टर के क्या मालूम था, वो क्या जान रहे थे, कुछ भी नहीं जान रहे थे कि हम लोग भगवान के भक्ति करते हैं या नहीं, हम लोग के पूजा करते हैं कि नहीं। वो बोल रहे हैं मेरी माँ को हालत इस तरह थी कि देखने में, मैं वीडियो नहीं खोल के देख रही थी, जो खून से लथपथ जीवन था। तो डॉक्टर ने बोल रहा है, अपने आप आके बोल रहा है, चेक किया, शरीर को चेक किया, पूरा 18-20 गो कि 24 गो टाँके पड़े हैं उसको सर में, जो इतना कपार फट गया था, पूरा कपार फाटा था। एक हाथ में 3 हड्डियां टूटी है, 2 हड्डियां टूटी है एक हाथ में, और जो पूरा फाट पूरा शरीर मतलब पैर हाथ सारा फाट गया था। जो मैं ये भी मतलब वीडियो, मतलब मम्मी को भी मैं वीडियो डलवाऊंगी जो कैसे था, किस हालत में मम्मी है, जो बाबा ने कैसे प्राण बचाए हैं। बाबा एकदम सरछात हैं दीदी,
इसमें कोई अथी नहीं है कि बाबा के सब ऐसा ही लीला करते हैं, बाबा के सब ऐसे ही चमत्कार बताते हैं। नहीं, बाबा मेरे साक्षात हैं। और तो क्या हुआ, डॉक्टर ने आके बोले कि से इतना एक कोई भगवान का ही लीला है, जो 10 यूनिट खून रहना चाहिए शरीर में आदमी को, अब इतना खून गिरते हुए मरीज को खून शरीर में खत्म नहीं हुआ है। इतना तक भी बोले डॉक्टर कि शरीर में जितना खून होना चाहिए इस मरीज को खून है। मतलब इतना गिरते हुए सारा इतना सर से गिरा है, जो सर हिल रहा था आगे से इधर से, मतलब सर इतना फट गया था कि मतलब अलग अलग हो गया था। तो मतलब सोच सकते हैं दीदी, 18-20 टके लगे हैं तो समझ जाइए कि कितना सर फटा हुआ था। तो डॉक्टर फिर भी बोल रहा है कि ये तो भगवान का ही चमत्कार है, जो 10 यूनिट खून रहना चाहिए मरीज को उतना ही खून है। इतना शरीर में खून गिरते हुए शरीर का खून मतलब कम नहीं पड़ा है। तो वो कैसे जान रहे थे कि बाबा का ही मतलब वो बोले कि भगवान का ही कोई चमत्कार है। तो मेरे साक्षात साईं बाबा वहाँ खड़े थे और संभाल रहे थे मेरे बाबा अपने बच्चे को। और मेरी नीतू माँ मेरे लिए भगवान है, मैं क्या करूं उसके, मैं एहसान कभी नहीं चुकाऊंगी अपनी नीतू माँ को, कभी एहसान नहीं चुकाऊंगी अपनी बाबा को, कभी एहसान नहीं चुकाऊंगी, श्रद्धा सबूरी परिवार को कभी एहसान नहीं चुकाऊंगी। अब मेरे पास एक लीला नहीं, बहुत लीला हुई है, मतलब बहुत बहुत बड़ा संकट से निकले हैं। तो मैं रोती तड़पती उस दिन, मतलब मम्मी के पास जब आंखें खोली, जब बोली बहन कि मम्मी आंखें खोली है दीदी और हल्का सा बोली है, तो मुझे बाबा पर और विश्वास बढ़ गई। मैं बाबा से उस दिन लड़ गई थी, बाबा अगर मम्मी के कुछ हो गई तो मैं छोड़ दूंगी, मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, पूजा पाठ करना, मैं विश्वास करना सब छोड़ दूंगी बाबा, मैं आज के बाद कुछ नहीं करूंगी। आपके रहते जब ये मेरी माँ नहीं रह सकती तो मैं सारा छोड़ दूंगी बाबा। मैं बोली बाबा मेरी माँ को सही कर दो बाबा, मैं माँ को शिरडी लेकर आऊंगी, मैं अपने साथ लेकर आऊंगी देवा। बाबा की कृपा से माँ को संभाले हैं दीदी। अब मेरे नीतू माँ तो मेरे साथ 2 बजे रात तक जगी थी, रो रही थी, बाबा से प्रार्थना कर रही थी। और अनीता दीदी है ना, अनीता दीदी भी रो रही थी, सभी दीदी में मैं एक एक के नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन सभी जितना भी श्रद्धा सबूरी परिवार है वो परिवार हिम्मत है अपने साईं भक्त के लिए, वो अपने सारा परिवार श्रद्धा सबूरी परिवार के लिए एक इंसान नहीं, वो अपना हिम्मत है, जो हर संकट से लड़ने के लिए हिम्मत मिलती है, हर संकट से निकलने के लिए उस परिवार में बाबा बैठे हैं निकालने के लिए। तो मेरे लिए, मेरे माँ के लिए मैं उतने अच्छे से मैं नहीं बोल पा रही हूँ, जो मतलब मेरी माँ ने बहुत मेरे लिए कुछ किए हैं, मेरे नीतू माँ बहुत कुछ किए हैं, मैं उतना नहीं बोल पा रही हूँ। मैं मेरे लिए नीतू माँ बहुत रात भर जगी थी मेरे लिए माँ। मैं जब भी कॉल कर रही थी रोते तड़पते उस दिन कॉल कर रही थी कि माँ मेरे माँ के लिए प्रार्थना करो माँ। नीतू माँ यही बोल रही थी कुछ नहीं होगा जयंती, कुछ नहीं होगा, बाबा है ना, कुछ नहीं होगा। और अनीता दीदी भी बोल रही थी और सारा फैमिली बोल रहे थे, श्रद्धा सबूरी परिवार को। तो मेरे बाबा ने इस संकट से निकाले हैं। और ये बहुत मेरे साथ लीला हुई है, बहुत बड़ा जो मेरी माँ को जीवन दान दिए हैं बाबा, जीवन दान दिए हैं बाबा, मेरे माँ को जीवन दान दिए हैं, नहीं तो बाबा नहीं रहते तो आज मेरी माँ शायद इस दुनिया में नहीं रहती। लेकिन
मेरे बाबा, मेरे श्रद्धा सबूरी परिवार मेरे लिए संजीवनी बूटी है, जो बोलने के बाद हर संकट से निकलती हूँ, हर संकट से निकली हूँ। बहुत बड़ी बड़ी मेरे पास संकट आई है, तो मैं उतना अच्छे से नहीं बोल पाई क्योंकि मेरा शरीर अभी भी कांप रही है। और नीतू माँ के लिए तो मैं क्या कहूँ, नीतू माँ के लिए तो मैं तो नीतू माँ के लिए मैं एक शब्द भी नहीं बोल रही हूँ कि वो मेरे साथ क्या क्या की है, कितना मेरे माँ के लिए प्रार्थना की है, कितना मेरे लिए प्रार्थना की है, हर संकट में खड़ी रही है। मैं ये वीडियो में नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में बाबा के सामने मैं बाबा से बोल रही हूँ कि वो मेरे लिए भगवान है, इंसान नहीं, वो मेरे लिए भगवान है। तो मैं तो मेरा तो शरीर कांप रही है, मैं तो बोल नहीं पा रही हूँ। और मैं यही समाप्त करती हूँ इस वीडियो के। दीदी नीतू माँ, आप ये चमत्कार सभी साईं भक्तों से बताना माँ, और जरूर बताना माँ, जरूर बताना। ये और सभी साईं भक्तों के विश्वास बढ़े कि नहीं, साईं बाबा हैं, साईं बाबा हर संकट से निकालेंगे, साईं बाबा एकदम जीवित है। वो मुर्दा में, सच में बोलते हैं ना कि मुर्दा में प्राण डालने वाले हैं, तो मुर्दा में प्राण डालने वाले हैं दीदी, वो मुर्दा में सच में प्राण डालने वाले हैं। और ये भी माँ को सर फटा हुआ है, उस वीडियो को डाल देना दीदी, ताकि इंसान को और सभी साईं परिवार को विश्वास बढ़े कि ऐसे मतलब सच में, मतलब ऐसे तो वीडियो के माध्यम से कोई ऐसे बोलेंगे कि ऐसे ही है, लेकिन वो मेरी माँ को जो ऐसे हुआ है वो मेरे पास सारा फोटो वीडियो है माँ, वो डाल देना। और सभी साईं परिवार को विश्वास बढ़े, साईं बाबा पर विश्वास बढ़े और श्रद्धा सबूरी रखे। और बाबा, मेरा विश्वास है कभी टूटने मत देना बाबा, और कभी मेरे श्रद्धा सबूरी परिवार से दूर मत करना बाबा, कभी दूर मत करना बाबा। सभी साईं परिवार पर खुश, सभी साईं परिवार के खुश रखना, और मेरे नीतू माँ को हमेशा खुश रखना बाबा, हमेशा खुश रखना। मेरे नीतू माँ को हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, वो हम लोग के साथ रखना बाबा। जय हो मेरे बाबा। और सभी दीदी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जितना भी थैंक यू बोलूँ वो कम, और मैं भूल जाती हूँ। दीदी ने मेरे लिए प्राण भी माँ के लिए, परिवार के लिए डलाई, मतलब मैं नहीं बोल पा रही हूँ। जैसे ने मैं बाबा के सामने बैठकर बोली, मैं मेरे साथ दीदी ने बहुत हर संकट में खड़ी रही है। माँ की बोलती है वही संजीवनी बूटी है मेरे लिए, जो जो मेरी माँ के लिए प्रार्थना की है, जब जब मेरी माँ के लिए प्रार्थना की है, मेरे परिवार के लिए, बच्चे के लिए, वो बाबा की कृपा से वो संकट से निकल ही गए हैं, कभी नहीं वो संकट में फंसे हैं। तो इस संकट में तो हम लोग डगमगा गए थे कि डूब ही गए हैं, लेकिन बाबा है ना, बाबा के रहते हम लोग डूब नहीं सकते। नैया डगमगा सकती है मगर डूब नहीं सकती है। तो हमको बहुत हिम्मत मिला है श्रद्धा सबूरी परिवार ग्रुप में मिलकर। और मैं जयंती बोल रही हूँ, अपना नाम भूल गई हूँ मैं बोलने के लिए, मैं क्या कहूँ। मैं तो पहले से ही बोल चुकी हूँ कि मेरा शरीर कांप रहा है, मैं नहीं बोल पा रही हूँ। तो मैं जयंती बोल रही हूँ श्रद्धा सबूरी ग्रुप से, और मेरा नाम जयंती कुमारी है, और श्रद्धा सबूरी ग्रुप से बोल रही हूँ।